हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात वीडियो नंबर 279 आपके सामने लेकर आ गया हूँ। वीडियोस देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स के ऊपर ही वीडियोस बन रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 2000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र आपको देना होता है। जल्दी से पहले कमेंट्स पर आ जाते हैं, वेट नहीं करिए और पहला कमेंट ले लें। पहला कमेंट है तृप्ति कुमारी का। सर अर्नव अभी कुछ कुछ वर्ड सुनकर बोलता है, बट एक ही बार दोबारा नहीं बोलता। थैंक्स सर, जो भी इम्प्रूवमेंट है सब आपकी गाइडेंस की वजह से है। थैंक यू तृप्ति, इतना बड़ा क्रेडिट देने के लिए, क्योंकि मेहनत आप करते हो और क्रेडिट मुझे दे देते हो। सो मेहनत आप करते हो, क्रेडिट भी आपका बनता है। क्योंकि जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ कि एक क्लास में टीचर सभी बच्चों को पढ़ाता है, उसी क्लास में से टॉपर्स भी निकलते हैं, फेलियर्स भी निकलते हैं। तो आप कितना उस गाइडेंस को मान करके मेहनत करते हो, उसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। इसलिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए। एंड इस पे आपने एक चीज़ कही है कि वर्ड सुनकर बोलता है, एक ही बार बोलता दोबारा नहीं बोलता। तो अभी वर्ड्स की फिक्र मत कीजिए। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, लैंग्वेज बर्स्ट वाला जो वीडियो था, आप लैंग्वेज बनाते रहिए, वोकैबुलरी बनाते रहिए। सडनली सब चीज़ें इंस्टेंटली आपको मिलेंगी। हो सकता है ओवरनाइट भी मिल जाए कि आपको बच्चा अब रात को सोए, सुबह उठे और सब कुछ बोल रहा हो। चलिए, कोशिश करते रहिए। अल्तमश रहमान सर, ओटी का क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे मैंने वीडियोस में देखा है कि वो लोग वुडन टॉयज से, जैसे हैमर टॉय, रिंग टॉय, क्यूब स्टैक टॉय और भी बहुत तरह के टॉयज जैसे एनिमल शेप्स को पुट कराना एक्सेट्रा, क्या ये सब कराना मेरे बेटे के लिए भी ज़रूरी है सर, या इससे कोई बच्चे को एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होता? मिस्टर अल्तमश रहमान, हम लोग इस पर कमेंट नहीं करेंगे। इस पर मैं आपको कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँगा। सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ओटी जो है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक फील्ड है और किसी फील्ड को मैं डिग्रेड नहीं करना चाहता। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं, दिस इज़ अप टू देम ओनली। लेकिन मैं अपने बारे में बात करूँगा और मैं अश्योरेंस आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ या अपने दायरे के अंदर रह करके दूंगा। मैं किसी और के दायरे में जाना नहीं चाहता, किसी और को सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे बैठकर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, या उससे अच्छा या बुरा मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। चलिए, ये मेरी फील्ड से बाहर है, सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दिस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इस सवाल का जवाब, इस कमेंट का जवाब आपको यहाँ पर नहीं मिल पाया। पर्सनली आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए, शफीक रहमान, मेरी बेटी बोलती है समझती नहीं, समझ नहीं आता क्या बोलती है। अरे शफीक रहमान जी, आपने सिर्फ इतना ही लिखा है, बेटी की बाकी डिटेल्स आपने नहीं दी। हो सके उसकी डिटेल दीजिए ताकि उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। उसकी एज क्या है, उसकी वोकैबुलरी कितनी है और वो कितना कुछ समझ लेती है, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो व्हाट्सएप नंबर पे आप उसके वीडियोस भी दे सकते हैं आगे का डिस्कशन करने के लिए। रजनी कुमारी, थैंक्स सर, लेकिन अटेंशन और फोकस ही नहीं बना पा रहे हैं। रेयांश अभी भी इनअटेंटिव है। मैंने आपसे स्पीच थेरेपी प्लान नहीं लिया, बट मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ। वीडियो से मुझे जितना समझ में आता है उस पर मैं वर्क करती हूँ। रजनी, वीडियोस में आपको काफ़ी सारे कमेंट्स के आंसर ज़रूर मिलते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। सो प्लान लेना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। बाकी अगर आपका कोई ऐसा फाइनेंशियल इशू है, कुछ भी आप मुझसे डिस्कस करके, अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस करके, जितना भी हम लोगों से बन पाएगा आपके लिए करेंगे। लेकिन आपको लाइव प्लान लेने चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से अपने बच्चे के साथ मेहनत कर सकें। चलिए, मेहुल कोतवाल सर, रिग्रेसिव ऑटिज्म वाले बच्चे नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं? एंड रिग्रेसिव में कितना डैमेज होता है बच्चे को? एंड रिग्रेशन कब तक चलता रहता है? सबसे पहले वाले सवाल पे आते हैं, रिग्रेसिव ऑटिज्म वाले बच्चे, बिल्कुल ऐसा कोई डिसऑर्डर, ऐसी कोई प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है जिसको नॉर्मल नहीं किया जा सकता। अगर युवराज सिंह का कैंसर ठीक हो सकता है और दूसरे लोगों की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है, तो वो डिटर्मिनेशन से ठीक होता है। सो आप डिटर्मिन कर लीजिए आपके बच्चे को कैसा भी ऑटिज़म है, कैसा भी ADHD है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपका बच्चा नॉर्मल किया जा सकता है। दूसरे सवाल पे आते हैं, आपके रिग्रेशन में कितना डैमेज होता है बच्चे को? सो रिग्रेशन में कितना डैमेज होता है बच्चे को, ये कहना डिफ़िकल्ट है। अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से डैमेज रहता है। डिपेंड करता है कि उनको सीजर डिसऑर्डर की वजह से डैमेज आया है, या फिर किसी हाइट से गिरने की वजह से डैमेज आया है, कोई हाई ग्रेड फीवर की वजह से डैमेज आया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं डिस्कशन करने वाली, वो देखना, हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिग्रेशन कब तक चलता रहता है नहीं कह सकते। ये 6 महीने भी चल सकता है, साल भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है, डिपेंड आप पे करता है। जैसे मैंने कहा कि आप जल्दी डायग्नोस करिए, जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, तो रिग्रेशन को भी जल्दी से हम लोग कवर अप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद सिंह जी लिख रहे हैं, सर माई डॉटर इज़ 2.4 ईयर्स, वो ऑलवेज कंफ्यूज रहती है, कभी जय बोलने पर बाय करती है, क्या करें? सच्चिदानंद जी, अभी अभी आपने थेरेपी शुरू किया, 1 हफ्ता आपको हुआ है, और ऐसे ही आप थेरेपी करिए और आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी सब चीज़ें आप इग्नोर करके सिर्फ फोकस कीजिए अपने बच्चे की थेरेपी पर। पूजा मांगकर, सर मेरी बेटी अकेली रहना ज़्यादा पसंद करती है, उसे उसकी दुनिया से कैसे बाहर निकालूं, सजेस्ट एनी टिप्स। पूजा, आप ऑलरेडी थेरेपी ले रही हैं और अब आपकी बच्ची जो है काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करने लगी है। सबसे पहले वो आपसे सोशलाइज़ करेगी क्योंकि थेरेपी आप देते हो, उसके बाद वो घर के बाकी लोगों से सोशलाइज़ करेगी, फिर हो सकता है पड़ोस में किसी बंदे से सोशलाइज़ करे, या फिर आप उसको पार्क में ले जाते हैं, कोई स्ट्रेंजर जो रोज़ मिलते हैं, रोज़ उसको बुलाते हैं, उनसे सोशलाइज़ करना शुरू करें। तो सोशलाइजेशन की स्टेजेस होती हैं, वो धीरे धीरे आ जाएगा। अभी आप सिर्फ अपने लेवल पर लग करके उसके साथ बॉन्डिंग बनाइए। सबसे पहले अपने साथ अच्छे से सोशलाइज़ करा लीजिए, आपसे वो स्पीच करे, आपसे वो कमांड समझे, वो सब चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें करेगी। मीतू शर्मा लिखती हैं, सर जब मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ, मेरा बच्चा 4 साल का है, वो जब बोलता है जब मैं बोलती हूँ, जब मैं उसे बोलती हूँ कि मौसी बोलो तो वो बोल देता है, कुछ भी बोलूँ तो बोल देता है, कुछ भी साफ बोलता है, कुछ ऐसे ही बताएं सर, वो एज कर बोलना बोलेगा कि नहीं, आई डोंट नो कैसे आप लिखते हैं, थोड़ा सा साफ लिखिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही हैं ठीक से। सर वो एज आगे चल के, आई होप इसका ये मतलब आगे चल के बोलेगा कि नहीं, डेफिनेटली बोलेगा, लेकिन 4 साल का है, उसकी डायग्नोसिस क्या है, फिर बात वही आ जाती है। आई डोंट नो, आप कई बार सवाल पूछते हैं, लेकिन कई लोगों ने पहले भी सवाल पूछे होते हैं। आपके बच्चे का डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर हो, उसके बारे में तभी कमेंट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मुझे अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ, जब मुझे ही क्लियर नहीं होगा तो मैं आप लोगों को कैसे इसका आंसर दूंगा। आई डोंट नो आपके बच्चे की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, एक बार उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप वीडियो भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, चाहे जैसे भी आप कीजिए, तो उसके बाद जवाब दिया जाता है। तेजश्री लिखती है, हेलो सर, सीनू ज़रा भी जंप नहीं करता है, उसका रीज़न क्या होगा और कैसे इनकरेज करें उसको जंप करने के लिए? उसके ओटी टीचर सेंटर से फीडबैक आया है। तेजश्री, सवाल मेरा, जवाब मेरा, टेक्निक्स मेरी, देन वाई शुड आई आंसर कि ओटी सेंटर से ये फीडबैक आया तो उसको क्यों आंसर करूँ? तेजश्री, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स कि मैं आपके कुछ ऐसे सवाल जो दूसरे लोग रेज़ करते हैं उसको आंसर देना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया, आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाइए। पहले जब वो आपकी कमांड में आ जाएगा, वो आपके साथ पूरा उसका वोकैबुलरी बन जाएगा, वो आपको समझने लगेगा, आप उसको समझने लगोगे, तो क्यों वो जंप भी करेगा, टॉयलेट के बारे में भी बताएगा, खाने के बारे में बताएगा, सब चीज़ों के साथ स्पॉन्टेनिटी आ जाएगा उसका। तो पहले उसके ब्रेन को आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसके फोकस को, उसकी आई कॉन्टैक्ट को, इन सब चीज़ों को डेवलप कर लीजिए, तब सब चीज़ों के आंसर मिलेंगे, राइट। एंड ओटी सेंटर से फिर वही बात आ गई, जैसे अल्तमश रहमान ने एक सवाल पूछा था, तो ओटी सेंटर से क्या फीडबैक आया है, इस पर मेरा कमेंट करना मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही सवाल करते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए और वीडियोस आपके लिए बनते जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।